हेलो जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सीए देखते हैं डी डे। आज है राकेश शर्मा का जन्मदिन। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने स्पेस में जो स्पेस में पहुंचे। तो आइए, ये पटियाला पंजाब से थे। आइए इनके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन सिटीजन स्पेस, इनको पहला भारतीय नागरिक कहा जाता है जो स्पेस में पहुंचे। विंग कमांडर राकेश शर्मा, AC, born 13 January 1949, is a former Indian Air Force pilot who flew aboard Soyuz T-11 on 3 April 1984 with the Soviet Interkosmos program। जो इनका जन्म हुआ था वो 13 जनवरी 1949 को हुआ था, आज़ादी के 2 साल बाद। और ये इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। और इनको जो सोवियत इंटर कोसमोस प्रोग्राम था, सोइज T-11, जो 3 अप्रैल को 1984 को यहाँ से गया, उसमें ये उस टीम में शामिल थे। ही इज़ द ओनली इंडियन सिटीजन टू ट्रेवल इन स्पेस। और ये एकमात्र इंडियन सिटीजन है जिन्होंने ट्रेवल किया स्पेस में। ऑल्दो देयर हैव बीन अदर एस्ट्रोनॉट्स विद एन इंडियन बैकग्राउंड हु वर नॉट इंडियन सिटीजन। जो इंडियन ओरिजिन या भारतीय मूल के हैं वो हैं, ऐसे और भी हैं जो स्पेस में गए हैं, लेकिन उन्होंने सिटीजनशिप वहाँ की ले रखी है, लेकिन वो भारतीय मूल के थे। तो इसलिए बाई कॉन्स्टिट्यूशनल या बाई फैक्ट सिर्फ राकेश शर्मा ही हैं जो स्पेस में ट्रेवल किए हैं। अब इनके बारे में आइए देखते हैं। राकेश शर्मा, वही इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को। इनकी लाइफ टोटल थी 71 ईयर। और इनका जन्म हुआ था पटियाला, ईस्ट पंजाब में। और ऑक्यूपेशन था इनका टेस्ट पायलट थे एट द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में टेस्ट पायलट थे। और इनको अवार्ड मिला अशोक चक्र एंड हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। इनको यहाँ पे अशोक चक्र जो पीस टाइम में दिया जाता है, क्योंकि अशोक जो कलिंग का वॉर था, कलिंग वॉर में अशोक ने भारी नरसंहार किया था और लाखों की तादाद में लोग की डेथ हुई थी। तो उसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो बुद्धिज़्म को अपनाते हैं। और फिर जितना भी एशियन कंट्री हैं, चाहे वो श्रीलंका हो या नेपाल हो या चाइना हो या जापान हो, इन सब जगहों में अपनी पुत्री और अपने पुत्र को भेजते हैं फैलाने के लिए बुद्धिज़्म। और इसके बाद में वो कलिंग के बाद में इनको ये मतलब शांति को बढ़ावा देते हैं। जगह जगह अशोक स्तंभ और पत्थरों पे ये गुदवाते हैं शांति से रिलेटेड चीज़ें। तो उन्हीं को एज अ होमेज देने के लिए अशोक चक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया और इनको अशोक चक्र दिया गया। और इसी के साथ में जो सोवियत यूनियन था उस समय, जो 1991 और 1992 तक आकर टूटा, उसमें 15 स्टेट थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इस तरह के मिला के 15 देश थे। उनको मिलके USSR बना था। तो जो सोवियत यूनियन था, उन्होंने इनको हीरो ऑफ सोवियत यूनियन अवार्ड से नवाजा। तो इनका स्पेस करियर आइए देखते हैं। टाइम इन स्पेस, ये 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस में रहे। और सिलेक्शन इनका 1982 में हुआ था। और मिशन, कौन से मिशन पे गए थे? सोइज T-11, सोइज T-10 मिशन इंसिग्निया। जो मिशन का नाम था वो सोइज T-11, ये रशियन लैंग्वेज में लिखा है। और मिलिट्री करियर इनका देखते हैं। अलीजियंस इंडिया, इंडिया सर्विस ब्रांच इंडियन एयरफोर्स, रैंक इनकी थी विंग कमांडर। और अर्ली लाइफ के बारे में आइए देखते हैं। बॉर्न ऑन 13 जनवरी 1949 इन पटियाला ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब। वही 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ। इंडिया ही अटेंड सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल हैदराबाद। इन्होंने जो स्कूलिंग है इनकी वो सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से हुई। इसके बाद में ग्रेजुएट हुई है निज़ाम कॉलेज से, हैदराबाद से। और इसके बाद में इन्होंने NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ये एडमिट हुए बाद में एज एन एयरफोर्स प्लेब इन जुलाई 1966। 1966 में ये एयरफोर्स में
अपने आप को एडमिट कराते हैं क्वालिफाई करके, एंड वॉज कमीशन इनटू द एयर फोर्स एज अ पायलट इन 1970। 1970 में ये कमीशन होते हैं एयर फोर्स में। देयर आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट मैन फ्रॉम इंडिया टू गो इनटू स्पेस, और उसके बाद में ये पहले व्यक्ति बनते हैं जो स्पेस में जाते हैं। स्पेस एंड करियर एंड alumnus alumnus of the 35 National Defense Academy, Sharma joined the Indian Air Force as a test pilot in 1970 and progressed through numerous levels, where in 1984 he was promoted to the rank of squadron leader। जो 35 जो डिफेंस एकेडमी की एलमनस थी उसने ये इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन एयर फोर्स, और टेस्ट पायलट के तौर पे 1970 में ऐसे ऐसे और इनकी रैंक बढ़ती गई। 1984 तक ये स्क्वाड्रन लीडर की रैंक पे आ गए। ही वॉज सिलेक्टेड एंड ऑन 20 September 1982 to become a cosmonaut and go into space as part of a joint program between the Indian Air Force एंड द सोवियत इंटर कॉस्मोस स्पेस। ये ज्वाइंट प्रोग्राम था जो स्पेस का मिशन था, एक रशियन सोवियत इंटर कॉस्मोस स्पेस और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। इनटू द स्पेस, स्पेस के बीच स्पेस में देखते हैं क्या होता है। इन 1984 शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू इंटर स्पेस व्हेन ही फ्लू अबॉर्ड द सोवियत रॉकेट सोयुज T-11 लॉन्च्ड फ्रॉम Baikonur Cosmodrome in the Kazakh Soviet Socialist Republic on 3 April 1984। जो आज का कजाकिस्तान है वहाँ से ये लोग अपना उड़ान भरते हैं 3 अप्रैल 1984 को। ये 3 लोग हैं, ये 2 लोग रशियन और ये राकेश शर्मा बीच में। द सोयुज T-11 spacecraft carrying cosmonauts including Sharma docked and transferred the 3-member Soviet Indian international crew consisting of the ship's commander Yuri Maltsev and flight engineer Gennady Striklev to the Salyut 7 orbital station। ये 3 लोग थे जो सोवियत 7 ऑर्बिट स्टेशन जिनको जाना था। ही स्पेंड 7 days 21 hours and 40 minutes aboard the Salyut 7, during which his team conducted scientific and technical studies which included 43 experimental sessions। जो 43 मतलब 43 एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किए गए, वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे और इनकी टीम ने इन्होंने वहाँ पे किया। देयर शर्मा परफॉर्म एक्सपेरिमेंट दैट इंक्लूडेड फोटोग्राफी ऑफ इंडिया फ्रॉम स्पेस। और वहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वहाँ पे इनको एक फ़ोटोग्राफी भी इंक्लूड थी उसमें, इंडिया की फ़ोटोग्राफी स्पेशली स्पेस से। एंड एक्सरसाइजेस टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ योगा ऑन द बॉडी ड्यूरिंग वेटलेसनेस। और जो एक्सरसाइज का अध्ययन करना था और योगा का प्रभाव देखना था, क्योंकि जब आप स्पेस में होते हैं तो वहाँ पे आपका वेट बहुत कम हो जाता है, तो उसमें योगा को परफॉर्म करना था। हिज वर्क वॉज मेनली इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिसिन एंड रिमोट सेंसिंग। इनका जो वर्क था वो 2 फील्ड में था, बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग में था। द मिशन लास्टेड नियरली 8 days एंड शर्मा एंड हिज crewmates landed in कजाकिस्तान on April 11। और 7 दिन के बाद में ये लोग नियरली 8 days 8 दिन के बाद में ये लोग कजाकिस्तान में लैंड करते हैं अपने जो इनके साथ में 2 लोग और थे उनके साथ। इंदिरा गांधी एंड स्पेस कॉल। द क्रू हेल्ड अ जॉइंट टेलीविजन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस विद ऑफिशियल्स इन मॉस्को एंड देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। जो क्रू मेंबर थे उन्होंने एक टेलीविज़न न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया, मतलब शुरू किया वहीं से। तो उसमें वो पहले मॉस्को से बात किए और फिर इसके बाद में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनसे बात किया। एक इमेज है वहाँ से। व्हेन गांधी आस्क्ड शर्मा हाउ इंडिया लुक्ड
फ्रॉम आउटर स्पेस ही रिप्लाइड, सारे जहाँ से अच्छा। गांधी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि वहाँ से जो भारत है कैसा दिखता है, तो इनका जो रिप्लाई था वो ये था कि सारे जहाँ से अच्छा, मतलब वेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज़ द टाइटल ऑफ पैट्रियोटिक पोएम बाय इकबाल। और ये देशभक्ति की टाइटल थी पोएम की, इकबाल के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश कॉलोनी में इंडिया था। दैट कंटिन्यू टू बी पॉपुलर टुडे, और आज भी ये बहुत फेमस है। विद शर्माज वेयोज अबाउट सुयोज T11, इंडिया बिकम द 14th नेशन टू सेंड अ मैन टू आउटर स्पेस। और इसी के साथ में, इस प्रोग्राम के साथ में, सुइज T11 के साथ में इंडिया 14वां देश बन गया जिसने अपना सिटीजन आउटर स्पेस में भेजा। पोस्ट रिटायरमेंट, शर्मा रिटायर्ड एज अ विंग कमांडर एंड लेटर ज्वाइंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल इन्होंने ज्वाइन किया HAL हेल 1987 में, जब ये रिटायर हो गए। सर्विंग एज अ चीफ टेस्ट पायलट इन हेल नासिक डिवीजन अंटिल 1992, और 1992 तक इन्होंने चीफ टेस्ट पायलट के तौर पे वहाँ पे सर्व किया। बिफोर मूविंग ऑन द बेंगलोर टू वर्क एज HAL's चीफ टेस्ट पायलट, शर्मा रिटायर्ड फ्रॉम फ्लाइंग इन 2001। और यहाँ से ये चीफ टेस्ट के तौर पर भी रिटायर हुए, और इन्होंने 2001 तक फ्लाइंग किया। मिलिट्री अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस, आइए इनके अवार्ड और डेकोरेशन, इनको कौन कौन सी रैंक, क्या क्या अवार्ड मिले, ये सब देखते हैं। ही वॉज कन्फर्ड द ऑनर ऑफ द हीरो ऑफ सोवियत यूनियन अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम स्पेस। जो अभी हमने ऊपर ही देखा, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का जब ये लौटे वहाँ से स्पेस से, तब सोवियत यूनियन ने दिया। ही रिमेन्स टू डेट द ओनली इंडियन टू हैव बीन कन्फर्ड हिज ऑनर, और ये अभी तक अकेले भारतीय हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया। इंडिया ऑल्सो कन्फर्ड इट्स हाइएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, द अशोक चक्र, on him and the two Soviet members of his mission, Malsev and Streklev। जो दो लोग इनके साथ में थे, मैल्सेव और स्ट्रेकलो, उन दोनों को अशोक चक्र दिया, और राकेश शर्मा को भी अशोक चक्र दिया, जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट है। पर्सनल लाइफ एंड बायोग्राफिकल मूवी, शर्मा मैरिड मधु, इन्होंने मधु से शादी की, इनकी जो पत्नी है वो मधु है। हिज सन कपिल इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, इनके जो बेटे हैं वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। वाइल इज डॉटर कृतिका इज़ अ मीडिया आर्टिस्ट, और इनकी जो बेटी कृतिका हैं वो मीडिया आर्टिस्ट हैं। अब बायोग्राफिकल हिंदी लैंग्वेज फिल्म टाइटल सारे जहाँ से अच्छा, फॉर्मली सैल्यूट। एक जो इनकी बायोग्राफी है हिंदी लैंग्वेज में फिल्म बन रही है, उसका टाइटल है सारे जहाँ से अच्छा, वो फॉर्मली टाइटल है सैल्यूट। इज़ अंडर प्री प्रोडक्शन सिंस 2018, और 2018 से प्री प्रोडक्शन में, मतलब एक मूवी भी इनके ऊपर बन रही है सैल्यूट नाम से, उसका टाइटल है सारे जहाँ से अच्छा। इसी के साथ में ये ख़त्म होता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद।